संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। जिसे संसार कहते हैं ये झूठ का बाजार है। यहाँ झूठ का ही बोलबाला है, झूठ यहाँ की भाषा है। सच्चा आदमी हार जाता है और झूठा यहाँ जीत जाता है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति अगर सत्य बोलता है उसको ये संसार बुद्धू की संज्ञा देता है। बहुत अच्छी चतुराई से झूठ बोलकर स्वार्थ सिद्ध करके लाने वाले मनुष्य को कामयाब कहता है ये संसार। सच्चा आदमी घर में भी हारता है और बाहर भी हारता है। घर वाले भी कहते हैं उस छोटे को मत बताना, वो आगे सच्ची बोलेगा। ये भैंस ले आए थे 80,000 की, हम कहेंगे 1 लाख की लेके आए थे, वो आते 80 बोल देगा, गया काम से। बाहर रखो उसको। तो आया थोड़ी देर के बाद ग्राहक, व्यापारी आ गया भैंस का। इतनी देर में वो सच्चा छोटे वाला भाई आ रहा था, 2 बड़े खड़े सामने। कहता इसको भगाओ यार, इसको मिलेगा यूं व्यापारी। और हम कहेंगे जितने की आई है उतने में देंगे। हम तो बोलेंगे 1 लाख की आई है, 1 लाख में देंगे। ये बोलेगा सच्ची जी 80 की आई थी। उसको घर में भी कोई नहीं पूछता, बाहर भी नहीं पूछता कोई उसको। तो यह झूठ संसार में जीत दिला सकती है। सच्चे मालिक के सच्चे दरबार में यह खोटा सिक्का नहीं चलता झूठ का। यह झूठ, यह बेईमाना करके अपार संपत्ति तो खड़ी कर सकता है, लेकिन मौत पे छूट जाएगी, साथ नहीं जाएगी।
इसी के पीछे किया गया पाप कर्म नरक ले जाएगा, जीवात्मा को नरक ले जाएगा। कबीरा बात गरीब की, साच न माने कोई, धनवान की झूठ में हाँ जी होए। कबीर साहिब कहते हैं गरीब आदमी है, वो कहता भाई सच्ची बात बोल रहा है, कहते ऐसे कहता हुआ यार क्या ये गरीब सा है बेचारा, खान दान न दाने नहीं है, कपड़े देख लो इसके फटे पुराने से हैं, क्या बोलेगा बेचारा ये। धनवान की झूठ में हाँ जी होए, झूठ बोल रहा धनवान बैठ के, जरूर हुआ होगा जी, हाँ जी जरूर हुआ होगा जी, हाँ जी जरूर है। धनवान की झूठ में हाँ जी होए, ये संसार है। साचे से भाग्या फिर झूठे संग बंधा, कहीं कबीर कासे कहूं सकलो जगंधा। साहिब कहते हैं भाई साचे से तो भाग गया और झूठे के पल्लू में बंध गया। कहीं कबीर कासे कहूं मैं किससे कहूं, सकलो जग अंधा, सारा संसार अज्ञानियों का भरा पड़ा है यहां पे। साहिब ने बड़ा अच्छा चित्रण किया है, दयालु की दया हुई है भाई। करुणादास जी महाराज की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वह अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, हरि नाम सुमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, पाया मानुष का तन हो जा हरि में मगन, ये दुनिया है आनी जानी। हरि नाम सुमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, पाया मानुष का तन हो जा हरि में मगन, ये दुनिया है आनी जानी। बड़े भाग्य से नर तन ये पाया, बड़े भाग्य से नर तन ये पाया, व्यर्था विषयों में क्यों भरे माया, व्यर्था विषयों में क्यों भरे माया। आजा सतगुरु की शरण, आजा सतगुरु की शरण, मीठे आवागमन, मीठे आवागमन, फिर मौत कभी नहीं आनी। हरि नाम सुमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, पाया मानुष का तन हो जा हरि में मगन, ये दुनिया है आनी जानी। कैसी सुंदर है प्रभु जी की माया, कैसी सुंदर है प्रभु जी की माया, सतगुरु जी ने योग सिखाया, सतगुरु जी ने योग सिखाया, ये है संतों का ज्ञान, ये है संतों का ज्ञान, धर ले हृदय में ध्यान, धर ले हृदय में ध्यान, बिना ज्ञान मोक्ष
नहीं पानी। हरि नाम सुमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। पाया मानुष का तन, हो जा हरि में मगन, ये दुनिया है आनी जानी। वेद ग्रंथों का सार बताया, वेद ग्रंथों का सार बताया, सबके घट घट में ये ही समाया। सबके घट घट में ये ही समाया। ये है सच्चा धर्म, ये है सच्चा धर्म, दूर करता भरम। दूर करता भरम। ये है महापुरुषों की वाणी। हरि नाम सुमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। पाया मानुष का तन, हो जा हरि में मगन, ये दुनिया है आनी जानी। कैसी दुस्तर है प्रभु जी की माया, कैसी दुस्तर है प्रभु जी की माया। सर्व संतों ने ये ही बताया। सर्व संतों ने ये ही बताया। दास करुणा की पुकार, दास करुणा की पुकार, कर ले मन में विचार। कर ले मन में विचार, फिर बन जा आत्म ज्ञानी। हरि नाम सुमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। पाया मानुष का तन, हो जा हरि में मगन, ये दुनिया है आनी जानी। हरि नाम सुमर ले प्राणी। करुणादास जी महाराज की श्री वाणी आई है, हरि नाम सिमर ले प्राणी। हरि को नहीं सिमरना कहा है, ध्यान से सुन लो। हरि नाम, राम के नाम को सिमरने की बात कही है। राम 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 का नहीं है, उसका तो नाम है। सुनना है, हम नाम से पुकारते हैं, जिसका नाम पुकारेंगे वो बोलेगा। जब तक नाम नहीं पुकारेंगे हुलिया बोलेंगे, ओए लंबे से, ओए मोटे से, 10 खड़े हो जाएंगे। स्पेसिफिक नाम है, फला व्यक्ति खड़ा हो जाए, मिलना है, नाम से खड़ा हो जाएगा वो। परमात्मा का भी नाम है, हरि नाम सिमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी।
समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं, आगा अपने मो तो किसी की बसर नहीं, एक श्वास का भरोसा नहीं कब मौत आ जाए। दुख दुखी दिल में बढ़ी या घटी गया, फिर तो आएंगे। राम नाम सत है, सत बोलो गत है। क्यों भाई, जो जा रहा चार के कंधे पे चढ़ के, इसने तो कभी राम राम बोला ही नहीं, तुम क्यों बोल रहे हो? जी डरते बोल रहे हम भी, कहीं ऐसा हाल हमारा भी ना हो। राम नाम सत है और सत बोलो गत है। राम नाम सत है, सत बोलो गत है। राम के नाम का सिमरण करने से गति मिलेगी, वो सत्य है। जब मिलेगी तब चलेगा, कहां जहां जाना है इसको। हरि नाम सिमर ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। पाया मानुष का तन, हो जा हरि में मगन। ये दुनिया है आनी जानी, ये दुनिया तो आती जाती रहेगी, देख रहे हैं जब से पैदा हुए हैं। क्या नाम? नाम ही तो सार वस्तु है। नाम लिया तिने सब लिया, सकल वेद का भेद। बिना नाम नरके पड़ा, पढ़ता चारों वेद। कबीर साहिब के जिस नाम को जान लिया, सारे शास्त्रों को जान लिया, सब जान लिया। जिसने दूध में से घी निकाल लिया, सारी विधि को ही तो जान लिया। कैसे दूध गर्म किया जाएगा, कैसे हल्का ठंडा किया जाएगा, कैसे दही जमाई जाएगी, दही बनेगी, मधानी आएगी, रई आएगी, रगड़ा पट्टी होगी, मक्खन निकलेगा, ऊपर आएगा, फिर घी बनाएगा, सारा ही तो आ गया। नाम लिया तने सब लिया, सकल वेद का भेद। सारे वेदों का भेद जान लेता है वो जो नाम को जानता है। नाम बहुत ऊंचा है। वो नाम क्या है? हमारा भी नाम है। जब हमारे नाम से हमारी प्राप्ति होती है, बाजार में जाओ, पंसारी के यहां सैकड़ों वस्तु रखी अंदर, सभी का नाम है। पीपियों पे, बक्सों पे, डिब्बों पे, डिब्बे होते हैं, सब पे नाम लिखा होता है। कलौंजी, काली मिर्ची, सारे नाम लिखे होते हैं भाई। नाम बोल लेंगे तो वस्तु आएगी, बिना नाम की वस्तु नहीं मिलती। इसी प्रकार परमात्मा का भी नाम है। वह नाम जानना पड़ता है, उसको पहचानना पड़ता है। लेकिन मनुष्य में एक भ्रांति पैदा हो गई, ये करामातों के पीछे भागता है। जाकी गांठी नाम है, ताकि है सब सिद्धि। हाथ जोड़े पास खड़ी, अष्ट सिद्धि नौ निधि। कबीर साहिब कहते हैं, जिसके पास नाम की साधना आ गई, सब आ गया उसके पास। तो सीधियां निधियां सब आ गई। क्या है सीधियां? सुनो ध्यान से, खोल लेंगे सीधियों को। अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, पराकाम्य, ईशितव, वसितव, अनुरूप सिद्धि, श्रवण सिद्धि, दर्शन सिद्धि, मनोवेग सिद्धि, कामरूप सिद्धि, स्वच्छंद मृत्यु सिद्धि, पर काया प्रवेश सिद्धि, देव क्रीड़ा सिद्धि, संकल्प सिद्धि और गमन सिद्धि। ये 18 हैं। क्या है ये? धीरे कर ले। अणिमा नंबर 1 की, परमाणु से भी सूक्ष्म हो जाना, ये शक्ति आ जाए मनुष्य के पास, ये पहली सिद्धि है। लघिमा
बहुत बड़ा पदार्थ रुई तुल्य हो जाए वजन में, रुई जैसा पदार्थ हो जाए। गरिमा, रुई जैसा पदार्थ भारी हो जाए। महिमा, मां स्थूल हो जाए, बहुत बड़ा आकार बना ले शरीर का। प्राप्ति, संसार के सभी पदार्थ इच्छानुसार हाथ में आ जाना, हाथ में प्राप्त कर लेना। सिद्धि है, ये भी हाथ में आ जाएंगे। पराकाम में अति सूक्ष्म होके जल की तरह पृथ्वी में लय हो जाना और इच्छानुसार प्रकट हो जाना। कैसी शक्ति है, सामने खड़ा है जल बन के शरीर का, पृथ्वी में लय हो गया, समा गया पृथ्वी में, फिर इच्छानुसार फिर प्रकट हो जाना। सिद्धि है ये। इसी तब सभी पदार्थों को रचने व लय करने की शक्ति का आ जाना। वसी तब सभी भौतिक पदार्थ हमारे वश में हो जाएं, हमारे काबू में आ जाएं, ये सिद्धि है। अनुरूप सिद्धि, भूख प्यास की पीड़ा का अनुभव ही नहीं होना, महीनों रह जाओ भूखे प्यासे, ये सिद्धि है। श्रवण सिद्धि, बहुत दूर बैठे ही सबकी बातों को सुन लेने की सिद्धि, श्रवण सिद्धि है ये। दर्शन सिद्धि, दूर बैठे ही अपने नेत्रों के द्वारा सबको देख लेना, दर्शन सिद्धि है ये। कामरूप सिद्धि, जैसा वेश धारण करना चाहे वैसा भेष बना ले, कामरूप सिद्धि है। मनोवेग सिद्धि, मन के वेग की तरह, कितनी स्पीड है मन के वेग की। मन सेकंडों में अमेरिका पहुंचे, 1 सेकंड भी लगती इसकी तो। मनोवेग की तरह जहां जाना चाहे पहुंच जाए। पर काया सिद्धि, भूत की तरह दूसरे शरीर में, पराये शरीर में प्रवेश कर जाना, सिद्धि है ये। पर काया प्रवेश सिद्धि, स्वच्छंद मृत्यु सिद्धि, भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु का वरदान ले आना। जब चाहूंगा तब मरूंगा, नहीं मौत नहीं आएगी मेरे को बिना पूछे, ये सिद्धि है। देव क्रीड़ा सिद्धि, अप्सराओं को स्वर्ग में नीचे बैठा जमीन पे अप्सराओं को मिलते विचरते देवों के संग देख लेना। संकल्प सिद्धि, जो दिल में संकल्प करे वो पूरा हो जाना। गमन सिद्धि, जहां जाना चाहे वहां झटपट पहुंच जाना। ये 18 सिद्धियां हैं, 9 निधि हैं। पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, कंद, मुकंद, नील, शंख और खरब। क्या पद्म? नंबर 1 निधि है पद्म। सोने चांदी महंगे महंगे पदार्थों का खरीदो फरोख्त करना, व्यापार करना और ऊंचा धनवान बन जाना। देवालय बनवाना, मंदिर बनवाना, भंडारे लगाना और श्रेष्ठ आचरण वाला होना, यह पद्म निधि है, यह सतोगुणी निधि है। 3 पुरख तक रहती है, 3 पीढ़ियों तक रहती है ये। महापद्म निधि मूंगे, मोती, हीरे आदि पदार्थों का व्यापार करने वाला महासेठ, उत्तम पुरुषों में दान करने वाला,
ये महापदम सिद्धि है, सतोगुणी है, 7 पीढ़ी तक रहती है। ये मकर, धनुष, तीर, खड्ग, बर्छा, ढाल आदि शस्त्रों का संग्रह करना, व्यापार करना और राजाओं से संबंध बनाना, यह तमोगुणी निधि है। एक पुस्तक रहती है, एक प्रोक्त रहती है। यह कच्छप, गेहूं, अन्न, घी आदि पदार्थों का बड़ा भारी व्यापार करने वाला, बहुत लंबी चौड़ी आमदनी बनाने वाला, और कछुए की तरह अपने अंगों को संकोच कर लेना, यानी सारे धन को जोड़ लेना, न खर्च करे और न खर्च करने दे किसी को, और जमीन में दबा जाना। यह तमोगुणी रजोगुणी निधि है। एक पुस्तक रहती है, एक प्रोक्तक रहती है। कंद, पदार्थों का, अन्न आदि का ऊंचा व्यापार करने वाला बड़ा भारी व्यापारी, बहुत धन कमाने वाला और अपमानजनक शब्द को सहन न करने वाला, अपनी पत्नी अपने बच्चों से मोह, अंधा मोह प्यार करने वाला, पुराने मित्रों को भूलते जाना, नए मित्रों को अपना बनाते रहना, यह रजोगुणी तमोगुणी निधि है। 1-2 पुरुष तक रहती है। ये मुकुंद, ताल, वीणा, नगारा आदि संगीत के यंत्रों को इकट्ठा करना, उनका भारी व्यापार करना और भाठों में, गवैयों में और वेश्याओं में दान करना और वेश्यागमन करना, ये है मुकुंद निधि। ये तमोगुणी है, एक पुरुष तक रहती है। नील, कपास, अन्न, फल, फूल, लकड़ियों का, महंगी लकड़ियों का ऊंचा व्यापारी बनना, नहरों पे पुल बनवाना, कुएं खुदवाना, बगीचे लगवाना, तालाब बनवाना, सारे पुण्य कर्म करने वाला, सब भोगों को भोगने वाला, यह नील निधि है। यह 2-3 पुरुष तक रहती है। शंख, शंख है अपने आप अच्छा भोजन करना, अच्छे कपड़े पहनना, अपनी बीवी को और अपने बच्चों को घटिया भोजन देना, घटिया वस्त्र देना, उनकी कोई परवाह नहीं करना, केवल अपने लिए जीने वाला व्यक्ति, ये है तमोगुणी निधि। खरब, संसार के सारे सुख, सारे पदार्थ मुट्ठी में आ जाना, खरब निधि है। ये रजोगुणी है। ये साथ रहती है 2 पुस्तकों तक। ये सारी माया है, ये मालिक को नहीं मिला सकती। इतनी भी शक्ति आ जाए मनुष्य में तो भी भक्ति भगवान से वंचित हुए व्यक्ति। संतों ने इसको नकार दिया। ये माया है, माया गांठ बांध लेगी, हमें वैभव दिखा के बांध के रख लेगी। मालिक माया से आगे खड़ा है। जब मालिक आएगा तो माया छाया है, मालिक की छाया। देखना कभी हम सूर्य के विपरीत खड़े हैं, हमारे सामने हमारी छाया है, हम छाया को पकड़ने चलेंगे, 1 कदम आगे किया, छाया 1 कदम आगे हो गई, 2 कदम बढ़ाए, 2 कदम आगे हो गई, मुखड़ा मोड़ लो, उल्टे चलो, पीछे पीछे हमारी छाया आ रही है। कौन हो गए हम? पुरुष हैं। पीछे क्या है? माया। जब परमात्मा को मिलने चलेंगे, ये माया रूपी छाया भी हमारे पीछे पीछे घूमेगी। ले लो जी, सेवा ले लो जी, मेरा धन लगवा दो भंडारों में,
निर्माण में लगवा दो जी, परमार्थ में लगवा दो जी, पैसे लो जी, चरणों में माया चढ़ती है। जब मालिक को मिलने चले तब आई है वो, नहीं तो खून पसीना एक करवाया है, एक एक कौड़ी जोड़ते चले गए, नहीं जुड़ी। नाम में हो सकती है, नाम के अंदर सारी शक्तियां आ जाती हैं। कल्पना करोगे ना वस्तु मिलेगी, निश्चय करोगे ये होना चाहिए वो होगा। कल्प वृक्ष ये सार शब्द, कामधेनु गाय यही है, जो कामना करोगे वो पूरी होगी। शर्त है भाव, श्रद्धा, विश्वास गुरु के प्रति होना चाहिए, तब मिलेगा, नहीं मिलता। तो दयालु की दया होती है भाई, तब सत्संग सुनने को मिलता है। सभी आज एकत्रित हुए, बहुत दिनों के बाद हुए हैं। अब तुम कल्पना कर लो, 1 मिनट और लेंगे हम, अगर कोई तुम्हें घर में रोक दे और बाहर जाने नहीं दे तो कैदी तो हो गई। बोलो, अगर तुम कोई कार्य करना चाहते हो और तुम्हें रोक दे फिर क्या करोगे? अरे भक्ति कर लो जल्दी, तभी तो कह रखा है, क्या पता कब क्या हो जाए। फटाफट जल्दी भक्ति प्रथम पे रखो, संसार बाद में है। संसार ना हमारा था, ना है, ना साथ जाएगा। भक्ति हमारी है, हमारे साथ चलेगी, अपनी है ये। और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म नहीं कर्म। कहीं कबीर पुकारी के भक्ति करो तजी भरम। सब भरमों को त्याग के भक्ति भेद जान के भक्ति कर लो, मालिक की हो जाएगी साथ में। यहां से कुछ नहीं जाता साथ में। विश्वास नहीं होता इन मनुष्य के। औरों को शमशान घाट पहुंचाते पहुंचाते 70 वर्ष का हो गया, कभी ख्याल नहीं आता कि मेरे को भी लोग ले जाएंगे, कहेंगे गया बेचारा, गया बेचारा। इससे पहले कि मौत आए प्रभु भक्ति का धन कमा लो, धनवान बन जाओ। फिर धनवान तो मौज मारता है, फिर भगवान की भक्ति की मौज ले लो भाई। समय तो आज है, कल का क्या भरोसा है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रहा और दयालु की दया हुई भाई। गर्मी बहुत ज्यादा है, महीना चाहे अक्टूबर का है, गर्मी पूरी है, पसीने सब क्या रखे पता हमें। माता बहनें रसोई में काम करती हैं, पसीना पसीना रहती हैं। पंखा चला में तो वह गैस बंद हुआ चूल्हे की, कपड़े धोए पसीना पसीना, सारा एक काम पसीने का है। सोच लो तुम रसोई में खड़ी थी। और भाई भी बड़े अच्छे अच्छे ही हैं। आजकल तो पंखों के नीचे हैं, जब सैर करते ना शाम सवेरे की, लेफ्ट राइट करते चलते हैं 70 साल वाले भी। सोच लो तुम सैर करते करते पसीना आ रखा तुम्हारे, 1.5 घंटा सड़क पे घूम के आते हो। श्रीमती जी भी चाय चाय नहीं, अभी स्नान नहीं किया है, देखो तो पसीना। सोच लो सैर कर रहे थे, सत्संग तो मुफ्त में मिल गया, पसीना तो आना ही था। भक्ति भी तपस्या है, इसमें पसीना आएगा। तुम सारे ऐसे बैठे हो, 6 घंटे बैठे रहोगे, ऐसे लगता है सर। अब शांत होके बैठे सारे, कहते ना ऐसा जादू किया जी कोई नहीं उठा। शब्द की शक्ति होती है ये। आत्मा चाहती है इसको, मन नहीं चाहता इसको, आत्मा चाहती है। आत्मा कहती है, सुनना है और ध्यान से सुनो, जितना समय यहाँ लगाया है, जो घर से चला है सत्संग के लिए, और घर वापस जाने तक का समय 1 घंटा 2 घंटे 20 घंटे लगो, सारा भक्ति के अंग में जमा होता है समय, सीधा भक्ति में जमा होता है समय भी जो आपने लगाया है। बिना किए भक्ति जमा हो गई है तो किसका? काल कौन था? समय। हमने समय को दयाल की सत्संग सुन के, चर्चा सुन के काल को खा लिया, खा गए हम 3-4 घंटे काल को।
नहीं तो काल हमें खाता, ताशों बिठाता, गप्पे खवाता, दाएं बाएं करता कुछ न कुछ, नहीं पसली फाइल खुलवाता, देखे तो कहां कहां प्रॉपर्टी पड़ी है, कहां कहां क्या क्या पड़ा है, लेन देन पड़ा है, निकाल ले। ये नहीं छोड़ता खाली कभी भी, मन है ना ये खा जाता। में काल को ही हमने जीत लिया है जब तक यहाँ बैठे हैं। चार दीवारी से निकले नहीं, सारे घर के कारोबार दिमाग में समाहित होंगे, फटाफट खुल जाएंगी फाइलें। इतने बजे वहां, इतने बजे वहां, इतने बजे वहां, इतने बजे वहां, रात को 9 बजे तो मेरा दोस्त आएगा, इतना आपको पहुंचा देंगे श्रीमान जी रात के 9 बजे तक, तो चिंता ना करो। ये तो मिल गया फ्री में, क्या समस्या है। ये है आम के आम और गुठलियों के दाम, डबल लाभ। क्या लोक लाहूं परलोक निभाऊं, इस जगत के काम भी करता है मालिक, अगत के भी करता है, तो दोनों का लाभ मिलता है। आप सभी आए, प्यार से बैठे, शांति से बैठे, गर्मी में बैठे, प्यासे बैठे, आराम से बैठे रहे। ये भाई तुम्हारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है इस कार्यक्रम में, और ये लाभ मिलेगा भाई तुम्हें इसका, ये तो फलीभूत होगा। तो आज इस वाणी को हम विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।